So let's start. So कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हम लोग नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं. सम हैव ऑल द मटेरियल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, बी इट स्टोन, बी इट कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, सबकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिगार्डिंग फायर रेजिस्टेंस. एंड अदर देन दैट देर आर सम अदर मटेरियल्स जो हम लोग इंटीरियर्स में या एडिशनली यूज़ कर सकते हैं टू मेक आवर बिल्डिंग्स मोर रेजिस्टेंट टू फायर. बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट कि इन बिल्डिंग मटेरियल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. फर्स्ट इज फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन. उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हैं दैट मेक अप दैट एंटायर कंप्लीट मटेरियल. जैसे कि स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन, एंड bricks are made up of clay and sand. एंड इस तरह से ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग मटेरियल या हर वो मटेरियल जो हम लोग बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं एक्चुअली इज मेड अप ऑफ different materials. So the composition of the material should be so that it does not become disintegrated under the effect of great heat. जैसे हम लोगों ने देखा था कल कि इन केस ऑफ अ फायर किसी बिल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है दैट कैन राइज बियॉन्ड 800 डिग्रीज सेल्सियस, एंड दैट इज ए इंटेंस टेम्परेचर टू विथस्टैंड. तो हमें ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए जो इतनी हाई टेम्परेचर पे डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, जिनका कॉम्पोजिशन ऐसा हो कि दे डोंट डिसइंटीग्रेट. देन सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंशन. हर मटेरियल का एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, मीनिंग कि एक सर्टेन राइज इन टेम्परेचर पे वो कितना एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा. And expansion of a material due to heat should not be so that it leads to instability of the structure from which it forms the part. Meaning कि हम जैसे ग्लास होता है at high, even at high temperatures, ग्लास का जो वॉल्यूम है, मतलब ग्लास डजंट एक्सपैंड.
as much as the other building materials due to heat, but वो क्रैक होने लगता है, whereas steel एट हाई टेम्परेचर्स उसका जो एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है इट्स वेरी हाई, तो इवन आफ्टर अ स्लाइट राइज इन टेम्परेचर उस वो एक्सपैंड कर जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एंड बियॉन्ड अ सर्टन टेम्परेचर जब वो बहुत ज़्यादा हीट अप होता है एंड व्हेन इट कूल्स डाउन इमीडिएटली इट एक्सप्लोड्स। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि जो भी मटेरियल, हर मटेरियल कुछ हद तक एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज नॉर्मल, बट इट शुडंट मेक द मटेरियल अनस्टेबल, एंड इन टर्न उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर में जो वो मटेरियल यूज हुआ है वो अनस्टेबल हो जाए। अब जैसे स्टील है, आयरन, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इज आयरन प्लस कार्बन, पर अगर सिर्फ आयरन पे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो इट इट एक्सप्लोड्स। पर हम अगर स्टील पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डालते हैं, इट वी हीट इट अप टू बियॉन्ड अ सर्टेन डिग्री, तो वो मेल्ट होने लगता है, वो सैग होने लगता है, इट बिकम्स रियली सॉफ्ट। सो उस इन सारी चीज़ों की वजह से वेदर इट बिकम्स, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, वेदर इट क्रैक्स और वेदर इट एक्सप्लोड्स, इन सारी ही चीज़ों से आपकी बिल्डिंग भी अनस्टेबल हो रही है, because these are the materials that make up your building. Then third point is contraction. Contraction of the material due to certain sudden cooling with water after it has been heated to a high temperature should not be rapid. Meaning, हम जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है एंड व्हेन फायर फाइटर्स ट्राई टू कूल इट डाउन, जब आग बुझाते हैं तो हम उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है, जो जो मटेरियल्स बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हीटेड अप होते हैं वो सडनली कूल डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर, एंड वी नो कास्ट टाइम व्हेन इट सडनली cools down after being very hot, तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जो एक्सपेंशन हो रहा है ग्रेजुअली टेम्परेचर बढ़ने के साथ इट्स एक्सपैंडिंग, एंड टेम्परेचर घटता है तो इट कॉन्ट्रैक्ट्स वेरी क्विकली एंड उसकी वजह से इट एक्सप्लोड्स। सो तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बिखर नहीं जाना चाहिए, उसका वो डिसइंटीग्रेट नहीं हो जाना चाहिए मटेरियल। सेकेंड इज कि इट शुड नॉट एक्सपैंड सो दैट इन सच अ वे कि वो बिल्डिंग को अनस्टेबल बना दे, एंड इट शुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट सो रैपिडली आफ्टर बीइंग कूल डाउन कि इट it causes more problems than when it was heated. So जितने भी मटेरियल्स हम लोग की बिल्डिंग में यूज़ होते हैं दे ऑल हैव देयर सर्टेन क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़, द वे दे बिहेव इन केस ऑफ अ फायर। So let's see that. See, first is stone. Stone is a bad conductor of heat, and it's also non-combustible. Meaning, अगर हम stone का बाहर suppose a building is made out of entirely out of stone, and उस building में आग लग जाती है, so उसका जो interior surface है वो heat up होगा, but that heat will not be transferred through the stone very easily because it is a bad conductor. एंड इट इज़ नॉन कम्बस्टिबल, मीनिंग स्टोन जलता नहीं है, स्टोन में आग नहीं लगती है। बट येस इट डज गेट अफेक्टेड बाय फायर, बस इट डजंट स्टार्ट बर्निंग, ऑल्दो इन केस ऑफ अ फायर
वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है। मीनिंग अगर हम स्टोन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स पे हीट कर देंगे तो इट विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग इनटू स्मॉलर पीसेस एंड not just because of heat, मतलब if it is very hot and suddenly उसको पानी डाला जाए so it cools down very quickly, तब it disintegrates. And अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टोन की बात करें जैसे ग्रेनाइट एक्सप्लोड्स, मीनिंग इट डिसइंटीग्रेट्स सो क्विकली, मतलब वो इतने जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन इट इज कूल डाउन सडनली कि इट एक्सप्लोड्स। लाइमस्टोन क्रम्बल हो जाता है, मतलब उसके छोटे छोटे पाउडरी पीसेस बनने लगते हैं। एंड सैंडस्टोन इज कॉम्पैक्ट क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? कॉम्पैक्ट हो के, मीनिंग लेयर्स आफ्टर लेयर्स ऑफ सिल्ट, अर्थ, मड, जो भी है, these layers get contracted, compressed to form these rocks. तो sandstone is a sedimentary rock, तो वो बहुत dense हो, मतलब it is compact, it is porous but it is compact. तो sandstone can withstand high heat and sudden cooling, and उसमें even cracks भी नहीं form होते हैं even after being heated to a high temperature and then cooling down suddenly. Any questions? No, ma'am. No, ma'am. Now brick कैसे बनता है? मैम सैंड को हीट करा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तब ब्रिक का फॉर्मेशन होता है। हाँ, सिर्फ सैंड या और भी कोई चीज़ होती है उसमें? मैम कॉम्पोजिशन होता है पर पता नहीं। सैंड एंड क्ले। हम लोग क्ले या मड तो नहीं, खैर क्ले यूज़ करते हैं और गुड क्वालिटी, एंड सैंड रिवर सैंड यूजुअली, एंड उससे हम ब्रिक्स बनाते हैं आफ्टर हीटिंग देम अप टू अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो उनका ब्रिक्स को फॉर्म ही बहुत हाई टेम्परेचर पे किया जाता है, इसलिए bricks are not very easily affected by high temperature until 1200 to 1300 degrees Celsius, which is very very high. And this is because bricks are also very bad conductors of heat. So अगर आपकी ब्रिक बिल्डिंग में अच्छी हाई क्वालिटी का मोर्टार यूज़ किया है एंड अच्छी स्किल्ड वर्कर्स ने अच्छी हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया है, तो जनरली ब्रिक मेसनरी provides you good resistance to fire. Then timber. What do you think about timber? Wood कैसे perform करता होगा in case of a fire? मैम it easily catches fire when comes in Right. contact to fire. सो अगर हम वुड से बनी हुई बिल्डिंग है या मेंबर्स हैं तो दे विल ईजिली कैच फायर, श्योर, बट उसके साथ साथ wood itself is actually a really bad conductor of fire या heat. इसलिए जब हम आग जलाने की कोशिश करते हैं कैंप फायर में या फायर प्लेसेस में,
तो आपको बहुत देर तक लकड़ी को हीट करते रहना, आग देते रहना पड़ता है बिफोर इट एक्चुअली कैचेस फायर। दो वजह से, एक तो इट हैज़ वाटर कंटेंट एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर। तो अगर हमारे जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही फ्लिमसी एंड पतले या छोटे हैं, तो दे विल डेफिनेटली कैच फायर वेरी इजीली। बट अगर हमारे जो वुडन मेंबर्स हैं बिल्डिंग में, दे आर रियली बल्की एंड जो अगर हेवी सेक्शंस में हमने टिम्बर यूज़ किया है अपने कंस्ट्रक्शन में, तो दे विल प्रोवाइड यू अ गुड अमाउंट ऑफ फायर रेजिस्टेंस। बट अदर देन दैट, जो भी आपके वुड का फर्नीचर है या जो छोटे मेंबर्स होते हैं बिल्डिंग में, दे विल ऐड टू योर फायर। पहली बात तो दे विल कैच फायर क्विकली, क्योंकि उसमें इतना मास नहीं होता कि दे कैन रेजिस्ट फायर टू अ हाई डिग्री। इसलिए हम कई बार आग जलाने के लिए बड़े जो थिक ट्रंक के पीसेस होते हैं उनको लाइट अप करने के लिए हम छोटे ट्विग्स में आग जलाते हैं। पहले हम भूसा या पतली पतली डंडियों में आग लगाते हैं, देन उनसे कंटिन्यूसली जब हीट या फ्लेम मिलती रहती है बड़े मेंबर्स को, तब उसमें आग लगती है। इसलिए अगर जो छोटे फर्नीचर हैं या छोटे मेंबर्स हैं वुड के, दे विल कैच फायर वेरी इजीली and they have very low resistance to fire, and also it adds to fire। मतलब अगर किसी वजह से आग लगी है घर में and you have a lot of wood furniture and wooden paneling, तो it will add to your fire, it will make the fire even bigger। So मतलब it depends। the honest answer when it comes to timber and wood is that it depends कि उसे किस तरह से बिल्डिंग में यूज़ किया गया है। एंड अगर हमें टिम्बर को ही ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट बनाना है, बिकॉज इन इंडिया, इन स्पेशली इन प्लेन्स, हम लोगों के पास ऑप्शन होता है ऑफ यूजिंग वुड इन आर कंस्ट्रक्शन। पर जो कोल्डर रीजन्स होते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इवन जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं जैसे जो ईस्टर्न एशिया है, जैसे चाइना हुआ, वहाँ बहुत ही कोल्ड रीजन्स में आपको वुडन कंस्ट्रक्शन ही मिलेगा। सो यू हैव टू मेक दैट वुड, दैट टिम्बर फायर रेजिस्टेंट। तो उसके लिए हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अमोनियम फॉस्फेट एंड सल्फेट, बोरैक्स एंड बोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, एट्सेट्रा। एंड इस तरह का जो ट्रीटमेंट होता है टिम्बर पे, उससे क्या होता है कि जो वुड का टेम्परेचर है वो राइज नहीं होने देता है। एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो यूज पेंट्स ऑन टॉप ऑफ योर वुड सर्फेस टू मेक इट मोर फायर रेजिस्टेंट। ना चाइना का जो बहुत ही पुराना एंशियंट कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ इंटायरली मेड आउट ऑफ वुड। जैसे जो फॉरबिडन सिटी है which used to be the king's palace, it is made entirely out of wood and it is a huge palace। It's not just a palace, वो पूरा village है actually and it's made out of wood। and Japan के भी mostly construction wood से ही होता है। Japan they have a certain treatment seasoning जो अपने वो wood पे करते हैं to make it fire resistant, and it is very interesting। वो वुड के मेंबर्स को कम्प्लीटली चार कर देते हैं, मीनिंग जला देते हैं, उसके सरफेस को इवनली जला देते हैं, सो वो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है। एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स कम्प्लीटली फायर रेजिस्टेंट। इवन इफ यू वांट टू लाइट इट अप, आग लगानी होगी उसमें, तो इट विल नॉट वर्क। इट्स अमेजिंग। इफ़ यू वांट यू कैन लुक मोर इनटू इट। आपको ये बहुत ईजिली इसका प्रोसेस आप देख सकते हो नेट पे, इफ यू गूगल इट। एंड चाइना में व्हाट दे हैव डन इज, एंशिएंट टाइम्स में, क्योंकि दे यूज टू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, तो दे नीड टू स्टोर वाटर इन अ वे कि वो पानी पानी बना रहे, फ्रीज ना हो जाए। सो दे यूज टू स्टोर huge gallons in hundreds of gallons of water in बड़े बड़े tanks,
एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग वो उसके नीचे बहुत माइल्ड फ्लेम जला के रखते थे कॉन्स्टेंटली एंड दैट समटाइम्स एंड उसके साथ साथ दे यूज टू हैव फ्लेम्स लिट अप एवरीवेयर इनसाइड द पैलेस टू कीप द पीपल एंड रेसिडेंट्स वार्म। तो उसकी वजह से दे वर क्वाइट प्रोन टू फायर्स। सो वो अपने वुडन कंस्ट्रक्शन एंड वो कम्प्लीटली वुडन कंस्ट्रक्शन होता था तो उसमें वो पेपर राइस पेपर जो होता है उसकी कवरिंग करते थे जो भी वुडन मेंबर्स होते थे उस पर वॉल्स कॉलम्स एवरीथिंग इवन रूफ्स वर मेड आउट ऑफ वुड। तो उस पे वो राइस पेपर की कवरिंग करते थे देन उसके ऊपर कई सारी 4 5 6 लेयर्स ऑफ पेंट कर देते थे एंड दैट मेड इट कम्प्लीटली फायर प्रूफ। सो इफ़ यू वांट आप चाइना का एंड जापान का वर्नाकुलर कंस्ट्रक्शन देख सकते हो फायर रेजिस्टेंस के टर्म्स में तो आपको यू गेट ऑल ऑफ दिस कंटेंट। बट मॉडर्न टाइम्स में व्हाट दे डू इज कि वो केमिकल्स यूज़ करते हैं। वो क्या एनीबडी हु डज वुडन कंस्ट्रक्शन यूजेस दीज केमिकल्स जैसे अमोनियम फॉस्फेट एंड सल्फेट meaning ammonium phosphate and ammonium sulfate, borax, boric acid and zinc chloride. Okay, then we have cast iron. Cast iron 1700s में शिकागो में यूज होना शुरू हुआ था in buildings, which was the first time somebody ever used iron in buildings. मतलब outside of the Eiffel Tower, हाई राइज बनाने के लिए दे यूज अ कॉम्पोजिट कंस्ट्रक्शन जो कि ब्रिक एंड कास्ट आयरन से बना होता था एंड बट अब मॉडर्न टाइम्स में नोबडी यूजेस कास्ट आयरन एनीमोर। बट ये कैसे बिहेव करता है जैसे आई ब्रीफली डिस्कस्ड अर्लियर कास्ट आयरन जब बहुत जल्द हीट हो जाता है जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है कास्ट आयरन का एंड देन इट इज सडनली कूल डाउन तो it it shatters into pieces explosively and flies everywhere, which is very dangerous. Obviously, ये pieces किसी के लग सकते हैं and it can be very very dangerous. And also जो भी member building का ऐसे shatter हो जाएगा वो part building का collapse हो जाएगा, so it's very dangerous. एंड अगर हम कास्ट आयरन यूज़ करते भी हैं एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर तो हम उसको ब्रिक वर्क से कवर करते हैं एटलीस्ट 1 ब्रिक थिक वॉल से कवर करते हैं या फिर कंक्रीट से जो भी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंट होता है कंपेयर टू कास्ट आयरन वी नीड टू कवर इट। देन so far any questions? No, ma'am. Okay, then glass. Glass is actually a very poor conductor of heat and उसका expansion rate भी slow होता है but जब ये suddenly heat up होके cool down होता है तो इसमें cracks बन जाते हैं। अगर आपने कभी किसी कांच के ग्लास में या बर्तन में गर्म पानी या कोई गर्म चीज़ डाली हो एंड फिर उसे एकदम से धुलने के लिए डाल दिया या ठंडे पानी में डाल दिया तो वो चिटक जाता है। आई डिड दिस वंस मिस्टेकनली मैंने आई डोंट रिमेंबर आई डोंट नो व्हाट इट वाज बट मैंने ग्लास के बोल में आई पोर्ड समथिंग कुछ soup I don't know what it was very hot and because it was very hot and I wanted to cool it down very quickly so that I could eat it मैंने उसे ठंडे पानी में रख दिया उस बोल को शैलो ठंडे पानी में रखा and the moment I did that it cracked completely so yeah imagine that happening to the windows in your building that's very dangerous एंड इसका एक काउंटर मेजर है कि आप रीइंफोर्स्ड ग्लास यूज़ कर सकते हो जिसमें 2 ग्लास के पतले फ्लोट ग्लास के लेयर्स के बीच में स्टील वायर का मेश होता है एंड दिस ग्लास इज सेफर ऑब्वियसली कि अगर कांच तोड़ के कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो दे कांट बिकॉज देयर इज अ स्टील वायर
a frame inside it. Also, in case of fire, it is a lot more safe and it resists sudden variations in temperature बिना cracks form हुए. एंड जो वायर्ड ग्लास होता है वो अगर टूट भी जाता है तो जो टूटा पीसेस हैं कांच के वो उसी जगह पे रहते हैं. देन स्टील. स्टील हम लोगों के कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉमनली यूज होता है एंड इट इज़ अ नॉन कंबस्टेबल बिल्डिंग मटेरियल मीनिंग जैसे कि स्टोन होता है इट डज नॉट कैच फायर बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो अगर आपका स्टील की बीम एक तरह से आग लगनी शुरू होती है एंड स्टार्ट्स हीटिंग अप तो आपका बाकी का जितना भी कनेक्टेड स्टील का फ्रेम है दैट विल आल्सो गेट heated up very quickly and it also heats up very quickly during a fire. तो क्योंकि it is a good conductor of heat तो उसका जो एक्सपेंशन है वो भी बहुत जल्दी होता है एंड उसका टेम्परेचर राइज भी बहुत जल्दी होता है एंड एट हाई टेम्परेचर ऐसा देखा जाता है कि स्टील लूजेस इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्योंकि अगर टेंसाइल फोर्स क्या होता है बेंडिंग फोर्स होता है. हमारे जो हॉरिजॉन्टल स्टील के मेंबर्स होते हैं जैसे बीम्स और सरिया होती हैं उन पे टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है कि अगर ऊपर वाले फ्लोर से जो भी ऊपर वाले फ्लोर का वजन है इट इट उसका जो लोड है इट स्प्रेड्स आउट ऑन टॉप ऑफ दैट बीम एंड उसके जो एंड्स होते हैं उस पे एक्ट करता है या उसके सेंटर पे एक्ट करता है तो उस पे बेंडिंग मोमेंट कंटिन्यूसली लगता रहता है. इस एंड टू बी एबल टू रेजिस्ट एज इन कि वो डिफॉर्म ना हो जाए या टूट ना जाए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टील एंड सरिया ये सारी चीज़ों का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो मीनिंग अगर वो बेंड हो भी तो जब वो फोर्स लगना बंद हो तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को शेप में चले जाए वापस. वी स्टडीड दिस इन द प्रीवियस सेमेस्टर्स सेकेंड सेमेस्टर आई थिंक. इसलिए हम लोग रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यूज़ करते हैं. वी रीइंफोर्स द कंक्रीट विद स्टील सरिया एंड इट हेल्प्स कि अगर ऐसा ही बेंडिंग फोर्स या मोमेंट लगता है किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे तो इट डजंट गेट डिफॉर्म्ड या क्रैक्स नहीं आते या टूट नहीं जाता. बट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स मीनिंग 600 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दैट इट ब्रेक्स मीनिंग उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाती है. इनफैक्ट 1/3 तक कम हो जाती है. सो अंडर इंटेंस फायर अगर स्टील बीम्स होती हैं एंड स्टील के मेंबर्स होते हैं जो कि एक्सपोज्ड होते हैं वो काइंड ऑफ मेल्ट होने लगेंगे एंड दे विल बिकम सैगी एंड वो सैग होने लगते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है. इट्स अ वेरी डार्क एग्जाम्पल आई एम सॉरी बट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब प्लेन टकराया था तो व्हाट हैपेंड वाज इट कॉट फायर. वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द एयरप्लेन फ्यूल. ब्लास्ट होने की वजह से क्योंकि टकराया मतलब इट वाज स्ट्रेंज टू सी कि प्लेन टकराया ऊपर था एंड द बिल्डिंग कोलैप्स्ड फ्रॉम ग्राउंड अप लाइक नीचे से बैठने लगी थी वो बिल्डिंग. दैट वाज बिकॉज इट वाज एंटायरली मेड आउट ऑफ स्टील एंड एक्सपोज्ड स्टील के सेक्शंस. यू नो जैसे कि नॉर्मल हाई राइज कंस्ट्रक्शन होता है इट्स ऑल मेड आउट ऑफ स्टील का फ्रेमवर्क एंड देन उस पे फ्लोर्स होते हैं विच आर मेड आउट ऑफ कंक्रीट.
and what happened was blast की वजह से, because it is a very good conductor of heat, पूरा frame got heated up very quickly and उसकी tensile strength कम होने लगी and वो melt होने लगा, soft हो गए, वो strong straight नहीं रह पाए, they became soft and saggy and वो building बैठने लगी, उसकी floors एक के ऊपर एक collapse होने लगे. That's what happened. सो सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग जो भी अगर स्टील मेंबर्स यूज़ करें अपने कंस्ट्रक्शन में, वी शुड ऑलवेज protect them with paint or something like that. बट अगर आप पेंट करते हो तो इट एड समटाइम्स एड्स टू द इंटेंसिटी ऑफ फायर एंड इट द पेंट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द फायर फ्लेम टू द नियर बाय स्ट्रक्चर. सो इन स्टील कंस्ट्रक्शंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो डोर्स एंड विंडोज़ यूज़ करो वो फायर रेजिस्टेंट हों एंड पीपल यूज़ स्टील के प्लेट्स या शीट्स एंड फिक्स देम टू फ्रेमवर्क सो दैट जो फ्लेम है दैट डजंट गेट यू नो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स जहाँ पे आग नहीं लगी है. Any doubts? Any questions? No, ma'am. फिर आपका आता है wrought iron. Wrought iron behaves similarly to mild steel. Mild steel as in steel. And wrought iron बहुत rarely यूज होता है कंस्ट्रक्शन में. And yeah, same चीज़ होती है कि it is a good conductor of heat and it collapses. It starts melting and it collapses at high temperature. Then we have aluminium. Aluminium is also a very good conductor of heat. इसलिए हम इसे यूटेंसिल्स में यूज़ करते हैं. And but इसमें फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. It has bad fire resisting properties. So aluminium is not a good material to use in buildings and spaces which are at a high risk of fire. Then next material is asbestos cement. Asbestos cement is a non-combustible building material जिसका coefficient of expansion low होता है, meaning it is not combustible, it will not catch fire and it doesn't expand as quickly or as much as the other materials. So इसको हम कह सकते हैं कि it has high fire resistance and एस्बेस्टस सीमेंट्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर रेजिस्टेंट पार्टीशन वॉल्स एंड इवन रूफ्स. ये जो मटेरियल होता है इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अगेंस्ट फायर फॉर अदर स्ट्रक्चरल मेंबर्स. जैसे अगर आपने स्टील का कंस्ट्रक्शन किया है तो you can cover your bare steel के members with asbestos cement and otherwise also इसको आप roofing में यूज़ कर सकते हो या ऐसे partitions create करने के लिए यूज़ कर सकते हो which will prevent the fire from spreading.
Asbestos itself is a mineral, and it is actually, matlab, see, looking at it as a fire resistant material, it seems ki this is great. It is non-combustible, it doesn't expand, and it resists fire. It's good material. तो ये हमेशा क्यों नहीं यूज होता है? It doesn't. We don't use it as commonly because it is actually very toxic to humans. It is a carcinogenic, so it causes cancer. It has been seen to cause cancer. It's इनफैक्ट अमेरिका की बहुत सारी बिल्डिंग्स में, ऑलमोस्ट हर कंस्ट्रक्शन में, पुराने कंस्ट्रक्शन में, दे यूज टू यूज एस्बेस्टॉस सीमेंट फॉर सच पर्पसेस एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे स्टील एंड वुडन कंस्ट्रक्शन होता है विच टू हम लोगों ने अभी देखा डू नॉट फॉर्म वेल अंडर हीट. बट अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे यूएसए में एस्बेस्टॉस इज बैंड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एंड जिन बिल्डिंग्स में है वहाँ पे हटाई जा रही हैं ये सारे शीट्स, एंड जिस भी फॉर्म में ये यूज़ हुआ है, एंड इट हैज़ बिन सीन टू कॉज a particular kind of cancer, so it's not really good for your health. If you can avoid it, you should in your construction. Then we have concrete. Concrete is a bad conductor of heat. Concrete is a bad conductor of heat, and it is effective. It is very effective uh, to effective as a fire resistant material, more than any other material जो हम लोगों ने अभी तक देखा है. इसमें हाई फायर रेजिस्टेंस मिलती है, एंड जो मतलब इवन अंडर इन केस ऑफ फायर कंक्रीट कैसे बिहेव करता है, इट डिपेंड्स ऑन its composition. See, composition was a characteristic important factor in fire resisting materials. So concrete क्या होता है? You know this. Concrete क्या होता है? Hmm? Anybody? Ishrat left the meeting. Concrete is basically sand, cement, and water. So it's cement, aggregate, and water. उसे मिक्स करके in a certain ratio हम लोग concrete बनाते हैं. And depending on the quality of these individual materials and the quantity of the composition of these materials, उससे that affects कि concrete कैसे behave करेगा in case of fire. And in case of an reinforced concrete construction, मतलब कंक्रीट में अगर हम सरिया वगैरह डाल के उससे आरसीसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इट डिपेंड्स कि हम किस टाइप का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, एंड किस किस टाइप की स्टील यूज़ कर रहे हैं, एंड जो पोजीशन है ऑफ स्टील टीएमटी बार्स इनसाइड दिस कंक्रीट वो कहाँ पे है. कि सी स्टील डज नॉट परफॉर्म वेल इन केस ऑफ फायर, ये हम लोग देख चुके हैं. तो जो टीएमटी बार्स होती हैं वो ऐसे प्लेस्ड होनी चाहिए विद इन कॉन्क्रीट कि द कॉन्क्रीट का लेयर अराउंड इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम
गेटिंग हीटेड अप टू मच, क्योंकि पहली बात तो कंक्रीट इज अ बैड कंडक्टर। तो अगर आपने सफिशिएंट कवरिंग दी है अपनी सरिया को, तो इट विल नॉट कंडक्ट द हीट आउटसाइड टू द टीएनटी बार। So that's good. So जो position है of the steel inside the concrete, that also affects कि how a RCC construction will perform. But even as it itself, concrete performs much better than almost any other construction material. जो नॉर्मल सीमेंट होता है वो एक्सपैंड हो जाता है when it is heated up, and जब, क्योंकि कंक्रीट किससे बनता है, इट इज सीमेंट, सैंड विच इज एन एग्रीगेट एंड वाटर। तो जब इट हीट्स अप इवेंचुअली, तो वो एक्सपैंड होता है एंड जो उसका वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट होने लगता है, तो उसकी वजह से इट श्रिंक्स, तो वो काउंटर बैलेंस हो जाता है। When concrete expands due to fire, it also shrinks because of loss of water. So ultimately जो फाइनल एवरेज एक्सपेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो अगर सीमेंट के एक्सपेंशन कोएफिशिएंट से बढ़ जाता है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं कंक्रीट में। सो हम लोगों ने जो पॉइंट देखा था कि जो कॉम्पोजिशन होता है मटेरियल का, दैट अफेक्ट्स इट्स फायर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड इवन उसका एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअल मटेरियल्स इन इट्स कॉम्पोजिशन एंड इटसेल्फ। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अगर कंक्रीट का, पूरे कंक्रीट का जो श्रिंकिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग या एक्सपेंशन है, मीनिंग अगर जितना श्रिंक हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, वो ज़्यादा हो जाता है। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला? कंक्रीट है, ठीक है, एंड फायर है। सो कंक्रीट हीटअप हो रहा है ना, इसमें हीटअप होने की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ एक्सपैंडिंग बिकॉज ऑफ सीमेंट का एक्सपेंशन एंड इट इज श्रिंकिंग बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर जो एक्सपेंशन है बिकॉज ऑफ सीमेंट का हीटिंग अप, वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू श्रिंकिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, तो वो क्रैक होने लगेगा। तो मतलब फॉर इट टू नॉट बी अफेक्टेड बाय इट एट ऑल, हमें क्या चाहिए, जो प्लस हो रहा है मतलब जो एक्सपैंड हो रहा है, जो माइनस हो रहा है मतलब, पर अगर जो एक्सपेंशन है वो कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली क्रैक हो जाती है, कंक्रीट विल स्टार्ट क्रैकिंग। And in order to counteract this phenomenon, हम लोग को जो एग्रीगेट होता है, मीनिंग जो सैंड होता है, वो बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मीनिंग सिलेक्ट बहुत केयरफुली करना चाहिए। एंड जो कॉमन एग्रीगेट होते हैं, मतलब जो रिवर सैंड होती है, इट हैज़ बीन सीन कि इट परफॉर्म्स फेयरली वेल in protecting concrete from getting cracked in case of fire. And even after being heated beyond 300 degrees Celsius, concrete की strength में कोई कमी नहीं आती है, एंड उससे ज़्यादा 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट अप होता है तो देयर इज़ अ स्मॉल लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड it steadily decreases, the strength steadily decreases up until 800 degrees Celsius, and उसके बाद इट डिपेंड्स कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है टू हीट टू सी कि क्या इफेक्ट होगा, बट इट परफॉर्म्स फेयरली वेल, यू कैन से दैट।
एंड reinforced कंक्रीट की अगर बात करें तो इट resists फायर फॉर आवर्स, मीनिंग इट कैन रेजिस्ट फायर, एज इन वो स्प्रेड आउट नहीं होने देगी फायर को, एंड इट विल इटसेल्फ नॉट कैच फायर और गेट disintegrated because of the heat. So it will successfully resist fire for hours until उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब तक इट विल कीप परफॉर्मिंग वेल विदाउट सीरियस डैमेज। इसलिए जो फायर रेजिस्टिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें कंक्रीट या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। Yes, ma'am. क्या हुआ इशरत? No, nothing, ma'am. इट्स अ लॉट ऑफ थ्योरी। आप लोगों का इस बार का जो इंटीरियर सर्विसेज, पिछली बार आपका इंटीरियर सर्विसेज वाज ऑल प्रैक्टिकल, वर्किंग ड्राइंग्स एंड वर्किंग ड्राइंग्स। इस बार इट्स ऑलमोस्ट ऑल थ्योरी। व्हाट Yes, डज ma'am. मैम हम कहने वाले थे समझ गए। आई अंडरस्टैंड। इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब द फैक्ट दैट इट इज़ ऑल थ्योरी एंड आपके 2-2 घंटे के लैब होते हैं, तो व्हाट कैन वी डू? ओके, अब जो रिमेनिंग टाइम है उसमें जो भी मटेरियल्स आज पढ़े आपने, उसके जो भी आपने रनिंग रनिंग नोट्स बनाए हैं उनको फेयर आउट कर लो इन इन अ कमेंट शीट और अ नीट पेपर। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
कोई डाउट?
मैम यस सिस्टर। मैम इसके बाद आप कुछ पढ़ाएंगी अभी? देखेंगे क्या काम कर रहे हैं। मैम मुझे मार्केट जाना है। मैम लंच टाइम कर ले आकर ये। लंच टाइम में मार्केट चले जाओ। मैम भाई साथ जाना है ना, अगर लेट हो गए तो फिर वो लेकर नहीं जाएगा। ठीक है 2 बजे सबमिट कर देना। ओके मैम। थैंक यू मैम।